मिशन अंकुर विथ एएम चैनल देख रहे सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और सहभागी टीचर्स का मैं अभिजीत मोहबे, विकास खंड जुन्नारदेव डीआरजी, आपके सहयोगी के रूप में आप सभी का इस एपिसोड में स्वागत अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम देख रहे हैं मिशन अंकुर की समझ श्रृंखला के तहत हिंदी विषय की तीसरी कड़ी और ओवरऑल मिशन अंकुर की समझ श्रृंखला की है 23वीं कड़ी है। तो इस कड़ी में आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने मिशन अंकुर की हिंदी विषय की विस्तृत कार्य योजना देखी थी। आशा है आप उससे अवश्य लाभान्वित हुए होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारी शाला में हिंदी विषय की कौन कौन सी सामग्री प्राप्त होगी और इनके बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आपको जो सामग्री प्राप्त होगी वह होगी शिक्षक संदर्शिका, पाठ्य पुस्तक, अभ्यास पुस्तिका, हमारी कहानियाँ और अक्षर कार्ड। ये सभी सामग्री आपको हिंदी विषय के अंतर्गत आपकी शालाओं में प्राप्त होगी। आइए पहली सामग्री यानी शिक्षक संदर्शिका पर नज़र डालते हैं। शिक्षक संदर्शिका शिक्षक के उपयोग हेतु बनाई गई एक दिग्दर्शिका या गाइड है जिसके अनुसार शिक्षक को कार्य करना है। शिक्षक संदर्शिका के बारे में हमने गणित विषय में भी बात की थी। ये जो शिक्षक संदर्शिका दो प्रकार की होगी, यानी दो विषय की होगी, हिंदी की और गणित की। गणित विषय की संदर्शिका के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं हिंदी विषय की शिक्षक संदर्शिका पर। तो शिक्षक संदर्शिका में अलग अलग प्रकार की सामग्री आपको मिलेगी, जिनके बारे में आपको छठे एपिसोड में सारी बातें विस्तार से बताई गई हैं। आशा है आपने वह वीडियो देखा होगा। शिक्षक संदर्शिका में प्रत्येक सप्ताह 6 दिन के लिए शिक्षक अधिगम की व्यवस्थित निर्देश के साथ पाठ योजनाएं दी गई हैं। मित्रों, शिक्षक संदर्शिका से संबंधित विभिन्न स्लाइड्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। शिक्षक संदर्शिका के विभिन्न हिस्से जिसके कुछ भाग आपको दिखाए जा रहे हैं। आपको आपकी शाला में यह संदर्शिका प्राप्त होगी जिसमें 440 पेज होंगे। यह आपके सभी शालाओं तक पहुंच चुकी है शिक्षक संदर्शिका, जो कि 440 पेजेस की है। अब जो दूसरी सामग्री आपको प्राप्त होगी वह होगी छात्र अभ्यास पुस्तिका। पहली सामग्री शिक्षक संदर्शिका, दूसरी सामग्री छात्र अभ्यास पुस्तिका। यह हिंदी विषय की कक्षा पहली की लाल भूरे रंग की तथा कक्षा दूसरी की नीले रंग की होगी। बच्चों की अभ्यास पुस्तिका में हर सप्ताह सीखे जाने वाले वर्णों एवं मात्राओं को लक्ष्य रूप में दिया गया है। गणित की तरह हिंदी की अभ्यास पुस्तिका में भी कार्यपत्रक होंगे, किंतु यह सिर्फ 2 ही होंगे। पहला दैनिक अभ्यास कार्यपत्रक तथा दूसरा मूल्यांकन कार्यपत्रक। इसमें संवर्धन कार्यपत्रक नहीं होगा। गणित विषय में जहां हम संवर्धन कार्यपत्रक प्रतिभाशाली बच्चों को देते थे, इसमें संवर्धन कार्यपत्रक नहीं होगा। अभ्यास पुस्तिका में बच्चों की प्रतिदिन की कक्षा प्रक्रिया के लिए सामग्री एवं अभ्यास करने के लिए जगह एवं निर्देश दिए गए हैं। इसके उपयोग का तरीका एवं आवश्यक निर्देश शिक्षक संदर्शिका में दी गई पाठ योजनाओं में भी दिया गया है। इसी के साथ इन अभ्यास पुस्तिकाओं में दिए गए अभ्यास कार्य पाठ्य पुस्तक में भी दिए गए हैं, अतः दोनों पुस्तिकाओं में कार्य साथ साथ करवाए जाएंगे। कालखंड में पाठ्य पुस्तक पर कार्य को भी शामिल किया गया। अब अगली सामग्री पर आते हैं। यह होगी हमारी कहानियाँ नाम की पुस्तक। इसमें विभिन्न प्रकार की लगभग 30 कहानियाँ होगी। यह पुस्तक पाठ्य पुस्तक की कहानियों के साथ बच्चों को पढ़ने के लिए और अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए दी गई है। इसके इस्तेमाल का तरीका शिक्षक संदर्शिका में भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त आपको अक्षर कार्ड भी मिलेंगे तथा पाठ्य पुस्तकें भी प्राप्त होंगी। इस प्रकार आपको हिंदी विषय के अंतर्गत ये सामग्रियाँ प्राप्त होंगी। आइए अब आगे चलते हैं और आते हैं सीखने सिखाने के सिद्धांत यानी स्कैफोल्डिंग की प्रक्रिया पर। तो यह तो हमने देखी कि हमें स्कूलों में क्या सामग्री प्राप्त होगी, और सीखने सिखाने के सिद्धांत स्कैफोल्डिंग के बारे में भी थोड़ी सी हम
बातचीत कर लेते हैं। तो हमने गणित विषय के अंतर्गत छठे एपिसोड में इसकी प्रक्रिया पर विस्तार से बातचीत की थी और दोहरा हो जाने के कारण हम उन चीज़ों को पुनः नहीं दोहरा रहे हैं। आप चाहें तो छठे एपिसोड को देखकर स्केप फोल्डिंग की प्रक्रिया से पूर्णतः परिचित हो सकते हैं। वैसे आपकी सुविधा के लिए कुछ स्लाइड्स जो स्केप फोल्डिंग से संबंधित है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। आप इन्हें देखकर व पढ़कर भी इस प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। तो मित्रों, आज के एपिसोड में शिक्षण अधिगम सामग्री और इसके फोल्डिंग की प्रक्रिया को समझने का हमने प्रयास किया। आशा है आप विषय वस्तु के बारे में अपनी समझ बना पाए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें। अगले वीडियो में हम बुनियादी साक्षरता के घटकों और व्यापक साक्षरता के मुख्य स्तंभ पर विस्तार से बातचीत करेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को जय निपुण भारत, मिशन अंकुर जिंदाबाद, वंदे मातरम, नमस्कार।